डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंचे विजय चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी समस्तीपुर दौरे पर हैं। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार वे समस्तीपुर जिले के केवटा स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे। इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी राज्य में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए सरकार नीतीश कुमार के विजन पर ही काम करती रहेगी। नीतीश कुमार के सपनों को पूरा किया जाएगा। बिहार में सरकारी कार्यक्रम के लिए नई गाइडलाइन। बिहार में सभी सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से होगी। इसके तुरंत बाद राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया जाएगा और फिर निर्धारित कार्यक्रम शुरू होंगे। कार्यक्रम का समापन बिहार राज्य गीत के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की हाई लेवल मीटिंग। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को नगर विकास एवं आवास विभाग और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में दोनों विभागों की कार्यप्रणाली और तैयारियों के विस्तार में समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। भारत नेपाल बॉर्डर पर कड़ा एक्शन। भारत नेपाल की संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बढ़ती अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए बिहार पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। सीमा पार से हो रही तस्करी, जाली नोटों के कारोबार और मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों को रोकने के लिए 4 नई स्पेशल यूनिट का गठन किया गया है। इस पहल को सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन पर वीआईपी ने बोला हमला। बिहार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर वीआईपी नेता देव ज्योति ने सरकार को घेरा। वीआईपी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर दबंगई छोड़े और गरीबों के आशियाना छीनने के बजाय घर मुहैया करे सरकार। अतिक्रमण कहीं तो दरिया दिल्ली का नाम है, कहीं दर्द का आगाज। 18 लाख को पहली 1 करोड़ से ज्यादा जीविका दीदियों और महिलाओं को दूसरी किस्त नहीं मिली। तेजस्वी का दावा। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि 18 लाख महिलाओं को इस योजना की पहली किस्त और 1 करोड़ से ज्यादा जीविका दीदियों और अन्य महिलाओं को दूसरी किस्त नहीं मिली। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, बिहार की महिलाओं के साथ एनडीए सरकार ने विश्वासघात किया है। सफेद झूठ बोल उनकी भावनाओं का दोहन कर करोड़ों महिलाओं के साथ दिन दहाड़े धोखेबाजी की है। बागेश्वर बाबा के बयान पर मांझी बोले। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नागपुर के एक कार्यक्रम में कहा कि बच्चे 4 पैदा करो लेकिन एक आरएसएस को दो। इस बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान आया है। मांझी ने कहा कि जनसंख्या बढ़ाने या बच्चे पैदा करने के मामले में संकीर्ण सोच नहीं रखनी चाहिए। महिला नेताओं पर बयान को लेकर सांसद पप्पू यादव पर फिर बरसी एमएलए मैथिली ठाकुर। अपने बयान को लेकर वादों से घिरे सांसद पप्पू यादव पर मैथिली ठाकुर ने रविवार को फिर से हमला किया। मैथिली ठाकुर ने पप्पू यादव के बयान पर बिहार के गया शहर में कहा, बहुत अभद्र टिप्पणी है। महिला नेताओं पर उन्होंने इतना बड़ा लांछन लगाया है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यदि वे माफ़ी मांगे भी तो हम उन्हें माफ़ कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा आघात किया है। सम्राट चौधरी की सीढ़ियों पर ही चल गया बुलडोजर। अपने गृह क्षेत्र तारापुर में एक सभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने बुलडोजर अभियान पर बड़ा राज खोला। उन्होंने कहा, देखिए कुछ कष्ट तो होता ही है। मुझे ही रिपोर्ट मिली है कि 1 हफ्ते पहले मेरे तारापुर वाले घर पर भी बुलडोजर चला। बताया गया कि आपके घर की सीढ़ी तोड़ी जा रही है। यह बात समझ लीजिए कि जब मेरा घर टूट सकता है तो किसी और का कैसे बच सकता है। निजी जमीन पर आपका मकान है तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकारी जमीन में बना है तो उसे ध्वस्त होना ही होगा। जीतन राम मांझी क्या बोले। केंद्रीय मंत्री ने अपने ही इस पोस्ट में एक तरफ जहां चुटकुले अंदाज में विरोधियों पर तंज कसा तो वहीं बिहार को मिलने वाली बड़ी खुशखबरी के बारे में ही बताया। जीतन राम मांझी ने एक्स हैंडल पर किए गए पोस्ट में लिखा, हमेशा अपने गया जी के लिए खुशखबरी सुनाते थे तो विरोधिया सब पूछता था बिहार को क्या मिला, बिहार को क्या मिला। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.